नमस्कार, जोहार। मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। जी हां, टाइगर जिंदा है। हम किसी फिल्मी टाइगर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन की। आज इस तरह से चंपई सोरेन ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दिलाया है, तो ये लगने लगा है कि चंपई वाकई अभी भी कोल्हान टाइगर है और टाइगर में अभी बहुत दमखम बाकी है। मानगो से, जमशेदपुर के मानगो से घाटशिला और घाटशिला से बहरागोड़ा तक जो जन सैलाब चंपई सोरेन के पीछे पीछे चल रहा था, उसको देखकर एक अभूतपूर्व अनुभव और संतुष्टि कोल्हान टाइगर को और उनके समर्थकों को हो रही होगी। लोगों ने समझा था कि उम्र के इस पड़ाव में अब चंपई सोरेन क्या कर लेंगे। ठीक है, उनको जिन जिन के समर्थन का साथ का भरोसा था वो पूरा नहीं हो सका और दिल्ली गए और दिल्ली से वापस आए। सारी कहानी आप लोग जानते हैं, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब से वो आए हैं तब से उनके घर समर्थकों की भीड़ लग रही है। पहले दिन 10,000, फिर 40,000 और आज कहते हैं कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ उनके साथ साथ चल रही थी। बहरागोड़ा में जब उन्होंने भीड़ को संबोधित किया, अपने समर्थकों को संबोधित किया, तो एक अनोखी और नई बात कही। उन्होंने कहा कि वो वृहद झारखंड के सपने को साकार करने के लिए आए हैं। ये वही नारा है जब आंदोलनकारी झारखंड गठन के दौरान बोला करते थे। उनका कहना है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये मौजूदा सरकार जो है इस नारे को भुला बैठी है। चंपई सोरेन ने और बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जल्द ही 14 विधानसभा क्षेत्र जो कोल्हान में है वहां पर उनके समर्थकों का परचम लहराएगा। उनके परचम का रंग भी करीब करीब तय हो चुका है, वो हरा नहीं है, कम से कम इतना तो आप समझ ही सकते हैं। एक दिन पहले भी जब वो एक कार्यक्रम करने गए थे, एक ऑडिटोरियम था, उसके बाहर एक झरना लगा हुआ था और झरने से जो फव्वारा निकल रहा था उसका रंग चंपई था, अर्थात गेरुआ। वही रंग जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल रंग है। बहरहाल चंपई सोरेन ने कहा है कि वृहद झारखंड का सपना साकार करेंगे, झारखंड को एक मजबूत और आत्मनिर्भर स्टेट बनाएंगे, झारखंड में जितने खनिज संसाधन है उनका सदुपयोग करेंगे और वो सब करेंगे जो कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने वादा किया था और उनके मुताबिक ये वादे अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं, जैसे रोजगार देने का वादा। चंपई सोरेन ने अपने समर्थकों को और इतनी बड़ी तादाद में आने वाले लोगों का बहुत हार्दिक धन्यवाद किया। चंपई सोरेन वाकई अभी भी न सिर्फ ये कि जागृत हैं, जिंदा है, बल्कि पूरी तरह से जोशो खरोश से लबरेज हैं। देखिए, एक राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति यही चाहता है कि जिन मुद्दों को लेकर के उसने समाज सेवा में जन्म लिया, फिर आगे बढ़ा, उसको कुछ ताकत मिली, उसकी पार्टी की सरकार बनी, उसको मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण पद भी मिला, लेकिन समय नहीं मिला। यही एक दर्द है, कसक है जो चंपई सोरेन को बार बार कचोटती है। काश कुछ दिन का और वक्त मिल गया होता। उनके विरोधी भी बोलते हैं, कहते हैं कि चंपई सोरेन ने अच्छी शुरुआत की थी। जो प्रशासनिक कार्य और फैसलों में पेश आ गया था, रफ्तार आ गई थी, महसूस हो रहा था कि प्रदेश में कोई सजग सरकार है, कल्याणकारी सरकार है। कोई भी ऐसा दिन ना हो जो चंपई सोरेन का कोई ना कोई कार्यक्रम नहीं होता था। बिला नागा प्रोजेक्ट भवन जाने का सिलसिला चंपई सोरेन ने रखा था। प्रशासनिक तौर पर बहुत सारे फैसले हुए थे, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी सिलसिला था। यह सब कुछ एहसास दिला रहा था कि अब कुछ परिवर्तन होगा। राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक ब्रेक लगा और चंपई सोरेन को एक स्पीड ब्रेकर के सहारे गद्दी से उतार दिया गया। गति रुक गई। चंपई सोरेन भी कुछ उदास हुए,
लेकिन ज्यादा हताश नहीं हुए। आपने देखा होगा शुरू शुरू में एक महसूस हो रहा था कि चंपई सोरेन किसी के बहकावे में आ गए हैं। उनके जो अपने सलाहकार लोग हैं, ये सारा चीज उन्होंने चंपई सोरेन के बिहाफ में एक्स पे डाल दिया। उनका पूरा दर्द जो एक पूरा ढड्ढा था, ये लोग समझ रहे थे कि ये किसी दूसरे ने डाल दिया है। चंपई सोरेन इतना दूर नहीं जा सकते हैं अपने पार्टी और संगठन से। लेकिन अब जो चंपई सोरेन का जो रुख नजर आ रहा है, उनके पीछे जो समर्थकों की भीड़ नजर आ रही है, इसको देखकर लगता है कि चंपई सोरेन ने यह सारा फैसला खुद किया है, सोच समझ कर किया है। और अब चंपई का कारवां धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, मजबूत होता चला जा रहा है। जेएमएम के पास एक विकल्प था, वो चाहते, उनका नेतृत्व, शिष्ट नेतृत्व अगर चाहता तो चंपई सोरेन को मनाकर घर वापसी करवा सकता था। जैसे कि आज भी मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि वो मिसगाइडेड हो गए हैं, उनको मनाकर घर वापसी कराने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के बाद अब ये राह भी बंद हो गई है। चंपई सोरेन अब पूरी तरह से अपना एक अस्तित्व बना चुके हैं। अब चंपई सोरेन पहले वाले वो चंपई सोरेन नहीं है जब वो दिल्ली से कोलकाता के बहाने फिर अपने घर आ रहे थे। अब हालात बहुत बदल चुके हैं। शक्ति परीक्षण उन्होंने कर दिया और उसमें कामयाब रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनका जो साथी है, जो हाथ बार बार वो कहते हैं कि कोई अच्छा हाथ अगर उनकी तरफ बढ़े तो उसको थाम लेंगे, कहीं ये हाथ भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ तो नहीं है। कहीं एक न एक दिन उनके क्षेत्र में कोई बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित तो नहीं है। लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी हो, चंपई सोरेन ने अपनी ताकत एक बार फिर दिखा दी है और ये दिखा दिया है कि टाइगर अभी जिंदा है। जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।